Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester and students today the most important topic is internet terminology. स्टूडेंट हमने इंटरनेट टर्मिनोलॉजी हमने ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया कि भाई इंटरनेट में कौन कौन से टर्म्स हैं, किसका क्या यूज है और क्या क्या वो टर्म्स होते हैं जिनको हम इंटरनेट पर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा ये आज इंटरनेट टर्मिनोलॉजी का पार्ट 4 है और इसमें आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हम जो स्टूडेंट हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी जो हमारा टॉपिक है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट जो है हमने ब्राउजर्स पढ़े, कौन कौन से ब्राउजर्स है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने सर्च इंजन पढ़ा कि भाई सर्च इंजन क्या होते हैं और कौन कौन से सर्च इंजन है, पहला सर्च इंजन कब आया और सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं। उसमें फिर हमने स्टूडेंट इंटरनेट पढ़ा और एक्सट्रानेट भी हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हम स्टूडेंट आज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोकॉल्स का, प्रोटोकॉल हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे स्टूडेंट ये वर्क करते हैं, अब कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है किस किस काम आते हैं, हम जो है इस टॉपिक को जो है हम आज डिस्कस करेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट बात करते हैं स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स की। तो देखिए स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स आखिर होते क्या है, पहले इसके बारे में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन, जैसे उसका लिखा भी है कम्युनिकेशन, हर चीज को स्टूडेंट कम्युनिकेट करने के लिए जो है अलग अलग मतलब प्रोटोकॉल्स बनाया गया है इंटरनेट में। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स which is provide the communication from source to destination। यानी कि प्रोटोकॉल्स क्या है स्टूडेंट, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें सोर्स से लेके यानी जहां से हमारा डेटा जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं स्टूडेंट डेटा जो है वो इंटरनेट पर छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो अब इन्हीं पैकेट्स को स्टूडेंट जो है वो जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो मतलब जो है इनको रिसीव करते हैं, इनको सेंड करते हैं, है ना, इनको लेके जाने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि भाई प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल्स वो एक हम कह सकते हैं कैरियर की तरह है। दीज आर द कैरियर विच इज सेंड एंड रिसीव द डेटा ऑन द इंटरनेट। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं हम एसएमटीपी की, तो स्टूडेंट एसएमटीपी का मतलब क्या, मतलब एसएमटीपी स्टूडेंट एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि स्टूडेंट पोर्ट नंबर 25 पे वर्क करता है। इसमें सभी प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर होते हैं जिससे मतलब उसी से मतलब वो अपने डेटा को लेके जाते हैं। जैसे मान लो बात करते हैं हम एसएमटीपी की, तो स्टूडेंट इसका पोर्ट नंबर है आपका 25। बात करते हैं हम एचटीटीपी की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका स्टूडेंट पोर्ट नंबर है 80। तो ऐसे ही स्टूडेंट जो है कई सारे प्रोटोकॉल जिनके पोर्ट नंबर अलग हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस रिक्वायर्स that the device agree on the format of the data and other tasks during transmission. The set of rules defining a format and communication step called a communication protocol. At the very least, communication protocol must be define the following format and the structure of data. Data किस टाइप का है, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है। तो स्टूडेंट ये भी है स्टूडेंट आपका मतलब अगर ऑडियो वीडियो टेक्स्ट की फॉर्मेट में है तो उसके लिए स्टूडेंट अलग प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट के लिए अलग प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, सेंड के लिए अलग प्रोटोकॉल है, रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल्स है। तो मतलब यानी कि प्रोटोकॉल्स का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट आपकी वो जो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको जो है डिफाइन करता है। तो पहले क्या है, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब बाइट पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड जो भी है, या बॉड, इसको बॉड बोलते हैं, बॉड BAUD बॉड, वेदर ट्रांसमिशन टू बी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। यस, अब देखिए इसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का क्या मतलब है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस यानी कि अब डेटा का ट्रांसमिशन लगातार होता है तो हम उसको उसमें बोलते हैं सिंक्रोनस, यानी कि लगातार ट्रांसमिशन होना बिना रुके। एसिंक्रोनस मतलब हो गया कि मतलब कि आफ्टर सम टाइम एक सेशन होता है कि जब वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर जो है डेटा फिर स्टॉप होगा, फिर आपका मतलब लगातार डेटा ट्रांसमिशन होगा। जैसे मानो ATM, तो ATM की फुल फॉर्म स्टूडेंट क्या है, मतलब एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको स्टूडेंट ATM को जो है हम एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी बोलते हैं, बिकॉज आप देखिए स्टूडेंट एक सेशन मान लो आप ATM से पैसा निकाले गए, आपने अपना ATM डाला, उसमें ATM आपने उसमें डाला, उसमें फिर जो भी आपकी जो भी उसमें एंट्रीज हैं वो आपने मतलब उनको टच किया, मान लो कैश विड्रॉल करना है, कैश विड्रॉल पे आपने क्लिक किया, कैश बाहर हुआ, फिर आपने अपना जो भी है बैलेंस चेक किया, फिर आपने अपना फिर वो आपका सेशन क्लोज हो गया। तो मतलब क्या कि लगातार नहीं मतलब हो रहा है टाइम, मतलब फिर अगला बंदा आएगा, तो मतलब क्या ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है।
okay, and whether the data is to be transmitted is half duplex और full duplex, most important। अब देखिए हाफ डुप्लेक्स और स्टूडेंट फुल डुप्लेक्स क्या है, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो तीन तरीके से होता है, एक तो है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो हम स्टूडेंट बात को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मतलब हमारा सिंप्लेक्स क्या है। तो स्टूडेंट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, मान लो आपके दो चैनल हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो ये हमारा हो गया सेंडर और ये हमारा हो गया रिसीवर, ए और बी। तो सिंप्लेक्स में क्या होगा कि डेटा आपका एक तरफ से केवल जाएगा, यानी डेटा केवल रिसीव होगा, मतलब डेटा कैन बी सेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे हम स्टूडेंट कह सकते हैं कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है ये हमारा जो है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। कीबोर्ड से हमने टाइप किया, मॉनिटर पे हमें आउटपुट शो हो गया, मॉनिटर कोई भी सिग्नल जो है वो कीबोर्ड को नहीं सेंड करेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में। हम बात करते हैं टेलीविजन है, तो स्टूडेंट जैसे मान लो आपका टेलीविजन है, टेलीविजन में आपका जो सेटअप बॉक्स है, तो उस समय आप देखते हैं कि भाई आपका टेलीविजन, जैसे मान लो आपने जो डिश एंटीना लगा रखा है उससे सिग्नल आपके रिसीव हुए और वो सिग्नल जो है वो आपको फिर टीवी सेटअप बॉक्स में आए और फिर जो है आपको टीवी पर आपको पिक्चर शो हो रही है। लेकिन टीवी जो है कोई दोबारा, टेलीविजन जो है वो दोबारा कोई सिग्नल नहीं भेजता। तो इस मतलब इस प्रकार का कम्युनिकेशन जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, दोबारा लौट के नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सिंप्लेक्स कहलाता है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स COMMUNI, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन उसको बोलेंगे सिंप्लेक्स। दूसरा स्टूडेंट है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की स्टूडेंट बात करें तो देखिए हाफ डुप्लेक्स का स्टूडेंट मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये आपके दो कम्युनिकेशन चैनल हैं ए और बी, तो इसमें क्या है हाफ डुप्लेक्स, इसका नाम ही है हाफ डुप्लेक्स। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा जो है वो आपका एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करें, तो डेटा कैन मूव ओनली इन बोथ डायरेक्शन बट एट द सेम टाइम, बट एट द नॉट सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पर नहीं करेगा। जैसे मान लो सपोज दैट डेटा यहां से चला, तो जब डेटा जब ए से बी की तरफ जाएगा तब बी जो है वो ए की तरफ डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, पहले एक से बी की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन चैनल इसमें केवल एक टाइम पर एक ही बार कम्युनिकेशन चैनल आपका ओपन होगा। ठीक है, दोनों तरफ से दोनों के लिए जो है कम्युनिकेशन चैनल ओपन नहीं होंगे। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं वॉकी टॉकी की, तो वॉकी टॉकी स्टूडेंट जो एग्जांपल है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। वॉकी टॉकी में जब दो लोग बात करते हैं तो एक इंसान चुप रहता है कि जब वो बोलेगा हेलो हेलो, फिर बोलता है कि भाई ठीक है भाई ऐसे आपको वहां पहुंचना है, फिर कहता है ओवर एंड आउट। तो ओवर एंड आउट का मतलब क्या है कि मैं चुप हूं, अब आप बोलो, क्योंकि एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, दोनों लोग एक तरफ से बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा और उसमें कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा। यानी हाफ डुप्लेक्स मतलब डेटा कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन बट एट द सेम टाइम, बट एट द नॉट अ सेम टाइम पर जो है वो आपका मूव नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो स्टूडेंट जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारा जो है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट हम यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो हाफ डुप्लेक्स है मतलब इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, मतलब डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, मतलब एक समय पर एक ही डायरेक्शन की तरफ डेटा मूव करेगा। डेटा कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी इज ए हाफ डुप्लेक्स डेटा फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं फुल डुप्लेक्स की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फुल डुप्लेक्स की। तो देखिए फुल डुप्लेक्स का हम समझ लेते हैं, तीसरा फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स का स्टूडेंट क्या मतलब, जैसे मान लो कि भाई आपका एक कम्युनिकेशन चैनल जो है आपका ए और बी ये कम्युनिकेशन चैनल है, तो दोनों तरफ से डेटा आपका एक तरफ मूव हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन फुल डुप्लेक्स मोड डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन simultaneously. For example, internet connection modems are configured to data flow in both direction. Example, मोबाइल फोन भी जो हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो दो लोग आपस में एक साथ बोल सकते हैं, एक साथ सुनाई भी दे सकता है। मतलब कहने मतलब कि इन फुल डुप्लेक्स मोड डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन simultaneous. For example, internet connection to modems are configured to data flow in both direction. जैसे मान लो जो हमारा मॉडेम है जो कि हम इंटरनेट पे हम कनेक्ट करते हैं तो वो बोथ डायरेक्शन में डेटा भेज सकता है, मतलब सेंडिंग सोर्स और रिसीविंग सोर्स एक साथ डेटा को भेज सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मतलब डेटा कैन मूव ओनली इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दोनों
डायरेक्शन में डेटा हमारा मूव करेगा। तो स्टूडेंट ये जो कम्युनिकेशन है हमारे सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, तो इन कम्युनिकेशन के जो है कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए भी जो है हमारी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं इन कम्युनिकेशंस को करने के लिए। तो स्टूडेंट देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है वो हमारे 4 बल्कि 5 चीजें हैं, उस पर डिपेंड करता है कि भाई डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, डेटा का जो ट्रांसमिशन रेट कैसी है, डेटा जो है वो सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, डेटा जो है वो हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है, और या फिर फीडबैक प्रोसीजर्स क्या हैं, डेटा के फीडबैक्स कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आल्सो इंक्लूड्स सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम ट्रांसमीटर एरर्स। ट्रांसमीटर एरर्स भी स्टूडेंट आती है हमारे, मतलब जब भी कभी डेटा को जब तो कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल्स लॉस होते हैं, डेटा ठीक से मतलब जो है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है, एरर्स आती हैं। तो वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फ्रॉम विच प्रोग्रामर्स कैन चूज any one of them. So each has particular advantage and disadvantage. For example, some are simple than of others, some are more reliable, some are faster, कुछ faster हैं, कुछ reliable हैं, and the protocol can be implemented either in hardware or in software. Various types of communication, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट जब भी कभी हम आप जब भी कभी स्टूडेंट कोई जो मतलब आप वेबसाइट स्टूडेंट ओपन करते हैं तो आपको जो प्रोटोकॉल्स जो आपको दिखाई देता है वो आपको HTTP आपको दिखाई देता है। HTTP मतलब हम बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट ये प्रोटोकॉल है, जब भी कभी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो www से पहले आपको ये प्रोटोकॉल दिखाई देता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो प्रोटोकॉल क्या काम करता है, ये जिस वेबसाइट मतलब क्या हम कह सकते हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर तो मतलब ये प्रोटोकॉल क्या करता है, रिक्वेस्ट करने का काम करता है। ये रिक्वेस्ट भेजता है किसको, उस वेबसाइट को जो वेबसाइट आपके इंटरनेट पर ओपन होनी होती है, यानी हम इसको क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी हम बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आप जैसे ही स्टूडेंट हम यहाँ पे एस लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि हम अपने डेटा को मोर सिक्योर चाहते हैं बनाना, कि डेटा जो है हमारा जो है और सिक्योर बने, यानी कि जिन वेबसाइट के आगे स्टूडेंट HTTPS लगा होता है तो हम ये स्टूडेंट मान के चलते हैं कि ये वेबसाइट बहुत सिक्योर है, हैकर्स उनको जल्दी हैक नहीं कर सकते। जैसे आप स्टूडेंट कोई बैंक की वेबसाइट आप देख लें, जैसे HTTPS पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया.com या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया.com जो वेबसाइट्स हैं, तो उनके जो URL हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो एड्रेस बार हैं, वो HTTPS से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम और भी जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कोई कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं इसके बारे में स्टूडेंट बात कर लेते हैं। कौन कौन, तो पहला तो हमारा HTTPS हो गया है, दूसरा हमारा TCP/IP हो गया। तो स्टूडेंट ये प्रोटोकॉल्स हैं हमारे TCP/IP, फिर HTTP तो मैंने ऊपर लिख ही दिया, HTTPS। ठीक है, फिर हमारा SMTP हो गया, फिर हमारा POP हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर हमारा FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सातवां हमारा हो गया SNMP यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, टेलनेट यानी कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर हमारा आता है DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, ये भी स्टूडेंट हमारा एक प्रोटोकॉल्स की तरह ही होता है। फिर हमारा स्टूडेंट होता है MIME, फिर स्टूडेंट हमारा MQTT। ठीक है, और भी स्टूडेंट बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसका हम यूज करते हैं डेटा। फिर हमारा UDP भी है, प्रोटोकॉल है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। और IMAP बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, IMAP है। तो स्टूडेंट ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इनका सबका स्टूडेंट जो है अलग अलग रोल है, अलग अलग जो है इनका काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दीज आर प्रोटोकॉल्स है। तो स्टूडेंट हमने अभी सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे ये है, और ये सारे स्टूडेंट को प्रोटोकॉल हैं जिनकी स्टूडेंट सबकी वर्किंग अलग अलग है, HTTP, TCP/IP, HTTP, SMTP, POP। तो हम स्टूडेंट इन सभी प्रोटोकॉल्स को वन बाय वन करके जो है हम जो है डिफाइन करेंगे। तो ट्रांसमिशन, इसको ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल बिट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, टेली कम्युनिकेशन टर्मिनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, मल्टीपल
MIME मल्टीपल मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, ठीक है, MQTT मशीन टू मशीन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारा एक आता है UUIP यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अब देखो स्टूडेंट ये हमारे जो है कई सारी जो हमारे नेटवर्क्स लेयर है उसमें भी हमारे वर्क करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा स्टूडेंट ये आज हमारा पार्ट 4 है, इसमें हमने स्टूडेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा और कौन कौन से प्रोटोकॉल है। अब स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट जो लेक्चर में स्टूडेंट पार्ट 5 का लेके आऊंगा, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का स्टूडेंट एक पार्ट में और लेके आऊंगा जिसमें सभी प्रोटोकॉल की वर्किंग की, कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है, किस लिए यूज करते हैं, और जो हमारी स्टूडेंट जो हमारी OSI रेफरेंस मॉडल की जो लेयर्स हैं उस पे हमारे प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं, मतलब किस प्रोटोकॉल का क्या रोल है, ये हम स्टूडेंट आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तो पार्ट 5 होगा हमारा और ये हमारा सेम ही टॉपिक होगा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप उसको लेक्चर को आप देखिए, समझिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।